दोस्तों, क्या जीतन राम मांझी के हाथ से मंत्री की कुर्सी चली जाएगी? क्या मोदी सरकार से मांझी मंत्री के पद से आउट होने वाले हैं? दोस्तों, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है। एक तरफ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा आपस में भिड़े हुए हैं। एनडीए के दोनों सहयोगियों के बीच महाभारत छिड़ी हुई है। जैसे चूहे बिल्ली लड़ाई करते, ठीक उसी तरह राज्यसभा सीट को लेकर मांझी और कुशवाहा के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले मांझी धमकी देते हैं तो पलटवार उपेंद्र कुशवाहा करते हैं, जिससे जितना मांझी और भड़क गए, सबके सामने खरी खोटी सुनाने लगे। कुशवाहा को ऐसा आईना दिखाया कि वाक युद्ध छिड़ गया। इसी बीच दूसरी तरफ खबर सामने आ रही है कि मांझी के बयान की वजह से उनकी मंत्री की कुर्सी जा सकती है। तो क्या सच में कुर्सी पर तलवार लटक चुकी है? दोस्तों, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मांझी और कुशवाहा के बीच लड़ाई की बात करते हैं। दोस्तों, बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए अभी 3 महीने का समय है, लेकिन उससे पहले एक राज्यसभा सीट के लिए कुशवाहा और मांझी के बीच वाक युद्ध हो रहा है। बिहार में 5 राज्यसभा सीट खाली हो रही है। अगर विधायक संख्या बल की बात करें तो भाजपा और जेडीयू को 2-2 सीटें मिलेंगी। अब एक सीट बच रही है, जिस पर चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तीनों की नजर है। कुशवाहा पहले से ही राज्यसभा सांसद हैं, तो कैसे छोड़ सकते हैं? जबकि 5 विधायक वाले मांझी कह रहे हैं कि राज्यसभा सीट देने के लिए खुद अमित शाह ने उनके बेटे से वादा किया था, इसलिए सीट तो उनको ही मिलनी चाहिए। नहीं तो भैया मांझी एकदम पुष्पा स्टाइल में किसी के आगे झुकेंगे नहीं। धमकी दे चुके हैं कि अगर राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी तो पहले मंत्री का पद छोड़ेंगे, उसके बाद एनडीए से अपना नाता तोड़ेंगे, यानी गठबंधन तोड़ लेंगे। दोस्तों, मांझी को लग रहा है कि उनकी धमकी से मोदी और शाह डर जाएंगे। हालांकि अगर मांझी ने साथ छोड़ दिया तो ना नीतीश सरकार गिरने वाली और ना ही मोदी की सरकार, क्योंकि मांझी खुद अकेले सांसद है। क्या एक सांसद सरकार गिर जाएगी? और अगर दूसरा, उनके पास 5 विधायक है, जिससे नीतीश कुमार की कुर्सी हिलने वाली भी नहीं है। इसलिए भाजपा वाले और जेडीयू इस धमकी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपने सहयोगी को जवाब देने के लिए उपेंद्र कुशवाहा मैदान में आए। मांझी के बयान को उन्होंने अनुचित बताया है और कहा कि गठबंधन में रहकर इस तरह सबके सामने धमकी नहीं देनी चाहिए। हम तो लगातार कहते आ रहे हैं और इस बात पर लगातार चलते भी आ रहे हैं कि एनडीए से संबंधित कोई भी विषय है तो उस पर चर्चा हम एनडीए में अंदर कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। बाहर सार्वजनिक रूप से हम इस विषय पर चर्चा नहीं करते और ना ही करेंगे। अब दोस्तों, जैसे कुशवाहा ने कहा कि अगर गठबंधन की बात है तो उसको अंदर करनी चाहिए, ऐसे इस तरह सार्वजनिक सबके सामने नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत गलत बात, क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं करते। ये बात सुनकर जीतन राम मांझी भड़क उठे, खरी खोटी सुनाने लगे। तुम अपना मांग रखो। फिर आपने कहा कि छोड़ भी देंगे। इस पर उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आया कि सर को नहीं बोलना चाहिए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी भाई मैच्योर आदमी हैं और उनको लाभ मिल गया है। अपने भी हैं, पत्नी को भी हैं, बेटा को बना लिए हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे? वो तो बोलवे करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, जीतन राम मांझी ने अपनी दावेदारी पर कहा कि राज्यसभा सीट को लेकर दिया गया उनका बयान केवल अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब उनके बेटे संतोष कुमार सुमन के लिए एक सुझाव था। ये उनकी पार्टी का मामला है, इसमें दूसरे घटक दलों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी मांझी कुशवाहा से सीधा कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के बयान और मामलों में उनके सहयोगी दल दखल न दे। एक तरह से नसीहत दे डाली है कि खुद तो सारे लाभ लेकर बैठे और दूसरों को ज्ञान देने के लिए मैदान में उतर आए हैं। हालांकि अब इस पर उपेंद्र कुशवाहा क्या रिएक्शन देंगे, देखने वाली बात होगी दोस्तों। लेकिन इसी बीच मांझी की कुर्सी पर एक्शन की खबर सामने आ रही है। जीतन राम मांझी जिस तरह से राज्यसभा सीट को लेकर एक के बाद एक विस्फोटक बयान दे रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो अपनी केंद्रीय मंत्री वाली कुर्सी ना गंवा दें, जैसे उन्होंने बयानों की वजह से अपनी सीएम की कुर्सी गंवा दी थी। नीतीश कुमार ने बड़े अरमानों से अपने कई नेताओं को दरकिनार करके 2014 में जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। हम उस वक्त की बात कर रहे हैं दोस्तों, जब नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेकर 17 मई 2014 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और उस वक्त जीतन राम मांझी जेडीयू में ही थे, यानी जेडीयू नेता थे, इसलिए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन मांझी नीतीश कुमार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, बड़बोलेपन उनकी कुर्सी को खा गया। जीतन राम मांझी ने एक के बाद एक ऐसे विवादास्पद बयान दिए कि नीतीश कुमार के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। दोस्तों, जब नीतीश कुमार को लगा कि मांझी के बयानों से उनका चुनावी समीकरण बिगड़ रहा है तो उन्होंने सीधे हस्तक्षेप कर दिया। 2015 में बिहार चुनाव था, जिसमें नीतीश कुमार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कहा जाता है जीतन राम मांझी शुरू में नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही काम कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये जताने लगे कि वो कठपुतली नहीं बल्कि वास्तविक मुख्यमंत्री। वो नीतीश कुमार की परवाह
परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से फैसले लेने लगे, एक के बाद एक विवादास्पद बयान देने लगे। उनके बयानों से स्वर्ण समाज नाराज हो गया। नीतीश कुमार की मुख्य नीतियां ध्वस्त होने लगी। इससे नीतीश कुमार असहज हो गए। इसलिए जीतन राम मांझी को बेहद अप्रिय स्थिति में मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। वो सिर्फ 9 महीने ही सीएम पद पर रहे। हालांकि मांझी इस्तीफा देना नहीं चाहते थे, लेकिन उनसे जबरन इस्तीफा लिया गया था और उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया था। इसके बाद जीतन राम मांझी ने अपनी नई पार्टी बनाई। दोस्तों, अगर जीतन राम मांझी ने अपनी जुबान को संभाल कर रखा होता तो शायद लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते थे। उन्हें एक बहुत बड़ा मौका मिला था, लेकिन उन्होंने ये मौका अपने बयानों की वजह से गंवा दिया। ऐसे में जिस तरह से अब मांझी बयान दे रहे हैं, विधानसभा चुनाव के समय भी उन्होंने कहा था कि अगर उनको 25 सीट नहीं मिली तो गठबंधन तोड़ देंगे। हालांकि उनको तवज्जो नहीं मिली। भाजपा और जेडीयू ने सिर्फ 6 सीटें दी और अब राज्यसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से एक के बाद एक विस्फोटक बयान दे रहे हैं, कभी धमकी देते हैं तो कभी उपेंद्र कुशवाहा से भिड़े हुए नजर आते हैं। इस पर लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी, ठीक वैसे ही केंद्रीय मंत्री कुर्सी हाथ से निकल ना जाए। उधर दोस्तों, जीतन राम मांझी के बड़बोलेपन की वजह से उनका खुद का बेटा नाराज हो गया। उन्होंने सीधा पिता को मतलब यानी मांझी को नसीहत तक दे डाली है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, जिनको मांझी राज्यसभा भेजना चाहते हैं, मतलब उनके बेटे ने नसीहत दी है कि जीतन राम मांझी को संगठनात्मक मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। पार्टी के संगठन विस्तार को लेकर उनकी इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन किसी भी मुद्दे को मीडिया के बजाय पार्टी के उचित मंच पर रखा जाना ही बेहतर है। यानी साफ साफ संतोष कुमार सुमन मांझी की धमकी का विरोध करते हुए दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई मांग करनी है तो गठबंधन दलों के साथ बैठकर करें। इस तरह से मीडिया के सामने ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। अगर देखा जाए दोस्तों, तो मांझी इस समय अपने बयान की वजह से हर तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। अपने बयान की वजह से दुश्मन बनते जा रहे हैं। कुशवाहा से भिड़े, धमकी देकर भाजपा से भी दुश्मनी ले रहे हैं और तो और उनका खुद का बेटा खिलाफ खड़ा हो गया है। ऐसे हालातों में देखने वाली बात होगी, क्या मांझी अपने बयान से बैकफुट पर आएंगे? क्या उनके तेवर नरम पड़ेंगे? अगर नहीं तो क्या मांझी की राजनीति पर संकट मंडराएंगी? दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। नमस्कार।